पटना साइंस कॉलेज एक ऐसा नाम जो कभी बिहार में शिक्षा की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब इसी प्रतिष्ठित संस्थान पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कॉलेज में टेंडर और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की अनदेखी की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कॉलेज प्रशासन में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात कैंटीन की करें तो जानकारी के मुताबिक कॉलेज में पहले से एक कैंटीन संचालित हो रही है। इसके बावजूद नई कैंटीन खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सवाल उठ रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी। तो इतना ही नहीं, आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति 2 बार आवेदन किया। यदि ऐसा हुआ है तो क्या नियम का पालन किया गया और क्या पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष थी। अब बात दूसरे विवाद की है तो कॉलेज में एक कमरे के पर्दे पर करीब 70,000 रुपये खर्च किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यह दावा सामने आने के बाद लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई। आखिर एक कमरे के पर्दे पर इतना खर्च कैसे हो सकता है। क्या खरीद प्रक्रिया में तय नियमों का पालन किया गया। क्या बाजार दर और भुगतान की राशि में कोई बड़ा अंतर है। इन सवालों को लेकर जब कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा गया तो आरोप लगाने वालों का कहना है कि उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कॉलेज प्रशासन की ओर से भी विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार है। लेकिन सवाल सिर्फ पर्दे या कैंटीन का नहीं है, सवाल उस संस्थान की विश्वसनीयता का है जिससे ने दशकों तक बिहार को वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासक देश के कई बड़े चेहरे दिए हैं। क्या यह सिर्फ आरोप है या फिर वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है। इन सभी सवालों का जवाब अब जांच और आधिकारिक दस्तावेज ही दे सकती है। फिलहाल पटना साइंस कॉलेज में उठ रहे इन सवालों ने शिक्षा जगत और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जितना एडमिशन हुआ है गार्जियन मिली है, किससे मिली है, हमें दिखाइए। कौन बोल दिया आपको? समझ में आया आपको? आपके इतना एरोगेंट प्रिंसिपल साइंस का मैथ तक नहीं हुआ। है समझ में आपको? आप कैसे बोला कि दो मिलना जब बाहर के मिलिए, ये ऑफिस से कुछ ही है। आप पेरेंट्स से मिलेगा या फिर कोई क्या बोलेगी, मेरा अपना काम है। क्या अपना काम कर लिया बनता निजी? आप बात कर रही है, आप टीचर कितने बात करेगा? 2-3 बार बोली मैं